क्या हो अगर दिन के सबसे जरूरी पल वो हों जब हम असल में कुछ कर ही नहीं रहे होते हैं। मतलब सोने से ठीक पहले के वो 5 मिनट। बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव का मिशन इसी बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाना है। क्योंकि जोसेफ मर्फी के विचारों पर आधारित हमारा आज का सोर्स मटेरियल एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखता है। 90% लोग। हाँ, दुनिया के 90% लोग हर रात सोने से पहले एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। और अनजाने में ही सही खुद को फेल होने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हम इंसान दिन भर कितनी भी कड़ी मेहनत कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, गोल्स के लिए भागदौड़ कर लें, लेकिन सोने से पहले के वो आखिरी 5 मिनट ही सब कुछ तय करते हैं कि हमारी वो दिन भर की मेहनत असल में रंग लाएगी या नहीं। ये एक बहुत ही अर्जेंट और डायरेक्ट सच्चाई है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे प्रोसेस की परतें खोलते हैं। सोर्स मटेरियल बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता है, अल्फा स्टेट। हाँ, इसे साइकोलॉजी के नजरिए से गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं पूछूं कि ये अल्फा स्टेट आखिर है क्या? इसे ऐसे समझते हैं, दिन भर जब हम लॉजिकल काम कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा स्टेट में होता है, जहां हम समस्याओं को सुलझाते हैं या किसी से बहस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड एक गार्ड की तरह दरवाजे पर खड़ा रहता है, हर जानकारी को फिल्टर करता है, उसे तौलता है। लेकिन जैसे ही रात होती है वो ब्रेन वेव स्लो होने लगती हैं और शरीर नींद की तरफ बढ़ने लगता है। बस उसी शांत अवस्था को अल्फा स्टेट कहते हैं। मतलब ये वो ट्रांजिशन फेज है जहां इंसान न तो पूरी तरह जाग रहा है और न ही गहरी नींद में है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त वो कॉन्शियस माइंड का गार्ड पूरी तरह से सो जाता है, उसका फिल्टर हट जाता है। हाँ, अब जो भी विचार दिमाग में होगा वो सीधा सबकॉन्शियस की गहराइयों में जाके बैठेगा, बिना किसी रुकावट के। और वही आपकी लाइफ बनाता है। सच में ये जानकारी जितनी अद्भुत है उतनी ही डराने वाली भी है। हाँ, और इसीलिए यहाँ से हमारा पहला प्रैक्टिकल पॉइंट निकल कर आता है, द 5 मिनट स्लीप रूल। जब ये साबित हो चुका है कि वो अल्फा स्टेट इतना पावरफुल है, तो सोर्स उस समय का सही इस्तेमाल करने के लिए क्या सलाह देता है? सोर्स बहुत ही स्पष्ट और सख्त हिदायत देता है। सोने से पहले 3 चीजें किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। मैं सुन रहा हूँ। पहला, स्क्रीन या फोन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद होना चाहिए। दूसरा, किसी भी तरह का नेगेटिव या डराने वाला विचार नहीं लाना है। और तीसरा, दिन भर में हुई किसी भी बहस या आर्ग्यूमेंट को दिमाग में दोबारा नहीं चलाना है। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ही डायरेक्ट हैं। इस पॉइंट को पढ़ते हुए मुझे कंप्यूटर के बैकग्राउंड प्रोसेस की एक एनालॉजी याद आ रही है। वो कैसे? मान लीजिए कोई अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड पे डालने जा रहा है। हाँ। और स्लीप मोड का बटन दबाने से ठीक पहले वो कोई बहुत ही भारी और करप्ट फाइल डाउनलोड पे लगा देता है। तो जाहिर है सिस्टम रात भर उसी करप्ट फाइल से लड़ता रहेगा। एग्जैक्टली। वो हार्डवेयर कभी रेस्ट मोड में जा ही नहीं पाएगा। और अगली सुबह बैटरी ड्रेन मिलेगी, सिस्टम हैंग होगा। हमारा दिमाग भी तो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है ना। बिल्कुल। विज्ञान भी यही कहता है कि सोने के बाद शरीर सोता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। अगर सोने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर कोई भड़कने वाली न्यूज देख ली या ऑफिस की बहस को याद कर लिया, तो असल में हमने वो करप्ट फाइल डाउनलोड कर दी। और दिमाग रात भर उसी नेगेटिविटी को प्रोसेस करता रहेगा। अगली सुबह जो विल पावर ड्रेन फील होती है वो उसी का नतीजा है। सही बात है। तो ऐसे में फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए कि लाइफ कैसी होनी चाहिए, क्या बनना है और कहाँ पहुंचना है। और यहीं से हम अपनी रियलिटी को डिजाइन करना शुरू करते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। पॉजिटिव सोचने के चक्कर में अफर्मेशंस का गलत इस्तेमाल। हाँ, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है कि बस शीशे के सामने खड़े होकर अच्छी बातें रटते रहो और सब ठीक हो जाएगा। और सच कहूं तो ये काफी निराश करने वाला है। लोग अंधाधुंध तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। सोर्स भी इस पॉपुलर धारणा पर कड़ा प्रहार करता है, क्योंकि लोग ऐसी बातें बोलते हैं जिन पर उनका अपना ही दिमाग विश्वास नहीं करता है। जैसे कोई इंसान फाइनेंशियली बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हाँ, उस पर बहुत कर्ज है और वो रात को सोने से पहले खुद से कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। इससे दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। मतलब हम अपने ही दिमाग को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इस धोखे को तुरंत पकड़ लेता है। कॉन्शियस माइंड पलटकर जवाब देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, बैंक अकाउंट तो खाली है। तो दिमाग में एक तनाव बन जाता है। बिल्कुल, दिमाग उस विचार को सिरे से रिजेक्ट कर देता है। तो फिर सही तरीका क्या है? क्या खुद को दिलासा देने के लिए हमें गोल्स छोटे कर लेने चाहिए? गोल्स छोटे नहीं करने हैं, बल्कि अपनी बात को रखने का तरीका बदलना है, जिसे सोर्स बिलीवेबल अफर्मेशंस कहता है। हाँ,
ये तरीका बहुत ही लॉजिकल और कॉन्फिडेंट है। हमें ऐसे शब्दों का चुनाव करना है जिन पर दिमाग भरोसा कर सके। मतलब ऐसी लाइंस जो एक प्रोग्रेस को दिखाएं। एग्जैक्टली मैं अमीर हूँ कहने की बजाय ये कहना कि मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। या मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। वाओ। क्योंकि इन बातों में बेहतरी की गुंजाइश है तो दिमाग इन्हें झूठ नहीं मानता। बिल्कुल, उसे ये पॉसिबल लगता है, वो इसे रिजेक्ट नहीं करता और यहीं से असली प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। ये बहुत ही शानदार शिफ्ट है, लेकिन बात सिर्फ शब्दों पर आकर नहीं रुकती। नहीं, इसके आगे एक और बहुत गहरी बात है कि सबकॉन्शियस माइंड असल में किस भाषा को सबसे बेहतर समझता है। और ये इस पूरे प्रोसेस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। हम तो शब्दों में सोचते हैं, तो क्या वो हमारी भाषा नहीं समझता? नहीं, सबकॉन्शियस माइंड किसी भी इंसानी भाषा को नहीं समझता। तो फिर वो कमांड्स को प्रोसेस कैसे करता है? वो इमेजेस और फीलिंग्स की भाषा समझता है। चित्र और भावनाएं। हाँ, और इसी को समझाने के लिए सोर्स में 1-2 मिनट की विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज दी गई है। मैं चाहूंगा कि हम इसे थोड़ा धीमे और पूरी शांति के साथ समझें। बिल्कुल, आपको बस आराम से आंखें बंद करनी है और अपनी उस ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करना है। ये सोचना है कि इंसान वो काम कर रहा है जो वो असल में करना चाहता था। चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं। एक बहुत ही पक्की फाइनेंशियल सिक्योरिटी महसूस हो रही है। और इन सबसे ऊपर दिमाग में एक गहरी मेंटल पीस है। इस फीलिंग को पूरी गहराई से महसूस करना है। क्योंकि हमारा दिमाग असली घटना और गहराई से सोची गई फीलिंग में फर्क नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं। जितना ज्यादा इस फीलिंग को जिया जाएगा, सबकॉन्शियस उतना ही पक्का यकीन कर लेगा कि यही सच्चाई है। और वो पूरे नर्वस सिस्टम को इसे रियलिटी बनाने के लिए काम पर लगा देगा। ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। लेकिन थ्योरी सुनने में तो अच्छी लगती है। क्या रियल वर्ल्ड में सिर्फ 5 मिनट सोचने से कुछ बदल सकता है? इसका जवाब सोर्स में दी गई एक बहुत ही प्रैक्टिकल कहानी में मिलता है। एक आम इंसान की कहानी जिसकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल्स थे। कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, बस उसने हर रात उन आखिरी 5 मिनटों का सही इस्तेमाल शुरू किया। उसने कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं अपनाई, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बस ईमानदारी से विजुअलाइजेशन किया। और यहाँ उसकी टाइमलाइन का एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो पहले हफ्ते में क्या हुआ? पहले हफ्ते बाहर से कुछ भी नहीं बदला, सब वैसा ही था। लेकिन पहले महीने में उसकी सोच बदलने लगी। हाँ, उसका मूड बेहतर रहने लगा, चिड़चिड़ापन कम हो गया। फिर दूसरे महीने में उसकी आदतें बदलने लगी। क्योंकि सबकॉन्शियस नई रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका था, वो इंसान बिना अलार्म के उठने लगा, किताबें पढ़ने लगा। और तीसरे महीने में ये आदतें उसके एक्शंस में तब्दील हो गईं। उसने नए रिस्क लिए। और फाइनली पूरे 6 महीने बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से अलग थी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि सोच से आदत, आदत से एक्शन और एक्शन से रियलिटी बदलने का एक बेहतरीन कंपाउंडिंग असर था। बिल्कुल सही सोच अगले 16 घंटों के एक्शंस को ट्रिगर करती है। लेकिन अगर ये हैबिट इतनी ही आसान है तो दुनिया के ज्यादातर लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? और यहीं पर इस चर्चा का सबसे गंभीर हिस्सा सामने आता है। सोर्स की सबसे बड़ी चेतावनी, द डेंजर जोन। सोने से पहले नेगेटिव सोचना इंसान की सबसे बड़ी और विनाशकारी गलती है। हम इसे बहुत हल्के में लेते हैं कि चलो थोड़ा स्ट्रेस ले लिया तो क्या हुआ। लेकिन स्ट्रेस लेकर सोना, पुरानी बातों पर पछतावा करना, पैसों की टेंशन लेना या किसी मामूली बहस को बार बार सोचना, ये सब उस खुले हुए सबकॉन्शियस में जहर घोलने जैसा है। हम अनजाने में दिमाग को कमांड दे रहे हैं कि ये डर और तनाव ही मेरी रियलिटी है। और दिमाग इसे सच मान लेता है। इसीलिए जब हम ऐसी नेगेटिविटी के साथ सोते हैं तो अगली सुबह उठने पर शरीर और दिमाग बहुत भारी फील होता है। एक अजीब सी थकावट रहती है, क्योंकि दिमाग ने आराम नहीं किया, वो रात भर उस स्ट्रेस से लड़ता रहा। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? चिंताएं तो स्विच दबाकर खत्म नहीं की जा सकती। परेशानियां रातों रात खत्म नहीं होंगी, लेकिन जो तकनीक सुझाई गई है वो एक बाउंड्री बनाने की है। मतलब जो भी टेंशन हो उसे जानबूझकर किनारे रखना होगा। हाँ, खुद को कमांड देना होगा कि आज के लिए इतना ही। अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसे कल सुबह के लिए छोड़ते हैं। और फिर जानबूझकर किसी पॉजिटिव विचार पर ध्यान लगाना होगा। प्रैक्टिस से दिमाग इसका आदी हो जाता है। ये विचार सच में बहुत एम्पावरिंग है। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हैं। हमने 3 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स देखी। पहली, आखिरी 5 मिनट में फोन और नेगेटिविटी पूरी तरह बंद। अपना फोकस सिर्फ इस बात पर रखना है कि भविष्य में कहाँ पहुंचना है। दूसरी टेक्निक, सही और भरोसेमंद अफर्मेशंस का इस्तेमाल। मतलब ऐसी बातें रटने से बचना जो आज सच नहीं है, बल्कि प्रोग्रेसिव बातें बोलना, जैसे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। और तीसरी,
विजुअलाइजेशन की ताकत, सबकॉन्शियस की इमेजेस और फीलिंग्स की भाषा को समझना। अपनी ड्रीम लाइफ को इतनी गहराई से महसूस करना मानो वो इसी पल घट रही हो। बिल्कुल, क्योंकि दिन का कॉन्शियस माइंड और रात का पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड मिलकर ही असल जिंदगी बनाते हैं। दिन भर की मेहनत एक तरफ और वो आखिरी 5 मिनट एक तरफ। अगर रात की प्रोग्रामिंग में खोट है तो इंसान हमेशा एक कदम आगे और 2 कदम पीछे ही जाएगा। एग्जैक्टली। और इसी से आज का हमारा फाइनल विचार उभर कर आता है। हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, नए तरीके आजमाते हैं। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि सोने से पहले के वो सिर्फ 5 मिनट की ओवरथिंकिंग हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को सोचना चाहिए कि जब रात को लाइट बंद होती है और आंखें नींद में जाने लगती हैं, तो मेरा मतलब है, दिमाग में चलने वाली वो आखिरी फिल्म कौन सी होती है? क्या वो किसी डर की डरावनी फिल्म होती है या फिर सजे हुए सपनों की दुनिया की एक शांत और खूबसूरत झलक?